बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। विश्वविज्ञं विधिं वेदं वीरं विरागवैभवं संगमुक्तं यजे बुद्धं केशवं शंभुवं शिवं। बोले चंद्रप्रभु भगवान की, चोईसो भगवान की। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। धर्म प्रेमी बंधुओं, इस अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान के निर्वाण के बाद, जो कि 5 सुत केवली हुए, उसके बाद अनेकों आचार्य हुए। उन भव्य आत्माओं को उन्होंने अपने जीवन में उस दिव्य देशना को अपने जीवन में अंगीकार करके, अनुभव करके भव जीवों को बताया कि यह कल्याण का मार्ग है, किमात्मक है। तो उन्होंने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन एक चीज ऐसी है जिसको प्राप्त हो जाता है सम्यक दर्शन अवश्य कुछ ही भवों के बाद उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सम्यक दर्शन के बारे में कथन करते हुए आचार्यों ने कहा 10 प्रकार के सम्यक दर्शन के बारे में कहा। उसमें एक बात ये आती है कि मार्ग सम्यक दर्शन, 10 प्रकार के जो सम्यक दर्शन की व्याख्या की है, उसमें मार्ग सम्यक दर्शन, मार्गदर्शन क्या चीज है ये बताया जा रहा है। दिगंबरत्व, मोक्ष मार्ग का अनन्य साधन दिगंबरत्व है। इसके द्वारा भी उपदेश होता है, केवल शब्दों के द्वारा नहीं। जो बिंब खड़ी है चंद्रप्रभु भगवान की, चूष भगवान की बिंब, वो क्या उपदेश प्रति समय दे रही है। इस उपदेश को हम आप लोग बहुत कम समझ पा रहे हैं। समझे, वास्तविक उपदेश तो वही दे रही है, क्योंकि भाषा कई प्रकार की हुआ करती है। कन्नड़ बोलो तो आपको समझ में नहीं आएगा, मराठी बोलो तो नहीं समझ में आएगा, हिंदी बोलो तो ऐसी। लेकिन यह ऐसा उपदेश है 3 लोग के प्रत्येक प्राणी समझ करके आत्म कल्याण कर सकता है। पशु पक्षियों को भी उपदेश दे रहा है। बताइए, अकृत्रिम चैतन्य में जाके देखेंगे, स्वर्गों के में जो विमानों में अकृत्रिम चैतन्य है, उनमें भी यही है। बस निर्ग्रंथ मुद्रा, यह एक ऐसी चीज है, यह मोक्ष मार्ग को प्रदर्शित कर रही है। पशु पक्षी तक समझते हैं, हम लोग तो बहुत पढ़े लिखे सब कुछ है, फिर भी इस भाषा को नहीं समझ पा रहे। बड़ी कितनी अज्ञानता हम लोगों की। बिंब खड़ी है, ये बिंब कायेश्वर मुद्रा में है। अब सोचिए इस पर क्या कह रही है। अब मुझे चल करके कुछ प्राप्त करना नहीं, मुझे कोई प्राप्त नहीं करना, इसलिए वे थम गए उनके दोनों कदम, और दोनों हाथों के द्वारा अब कुछ प्राप्त करना नहीं है, कोई कार्य करना नहीं है, इसलिए वे लटका के खड़े हैं। देखिए, और अब आंखों के द्वारा मुझे कोई जानना नहीं हो, देखना नहीं, शेष कुछ बचा नहीं, इसलिए वे नासाग्र होकर के स्थिर हो गए हैं। और अब सुन करके मुझे कुछ प्राप्त नहीं करना है, कोई शेष बचा नहीं है, इसलिए वे एकांत में जाकर वन में विराजमान हो गए। प्रशमाय वनांतमाश्रिता, प्रशांत भाव को प्राप्त करने के लिए वन की शरण में ले। बताओ
कितनी सुंदर बात है कि अब क्या प्राप्त करना है। आत्मोपलब्धि की जो निधि है हमें प्राप्त हो गया, अब कोई योग की जरूरत नहीं, योग प्रवृत्ति की जरूरत नहीं, स्थिर हो जाओ। बताओ, यह है शास्त्रों में ये भी कहा 2 प्रकार के उपदेश हुआ करते हैं, एक श्राव्य काव्य, एक दृश्य काव्य। ये दृश्य काव्य है, देख करके ही बोध हो जाता है कि मोक्ष मार्ग क्या है, आदि आदि। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर प्राप्त है, लेकिन यह ऐसा शरीर है कि इस शरीर के द्वारा ही क्या आत्मोपलब्धि प्राप्त होने की क्षमता है। एक हाइको लिखा था, इसमें यह भाव है, पंख में खिले पंकज, पंख में खिले पंकज, नहीं खिले हर पंख में। बहुत सिद्धांत की बात इसमें है। अर्थात पंख अर्थात कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन हर कीचड़ में पंख नहीं खिलता, पंकज नहीं खिलता। का अर्थ क्या, यह शरीर क्या है, पंख है, इसमें रत्न रूपी पंकज खिलेगा, लेकिन हर पंख में नहीं। भूभूमि में भी है, औदारिक शरीर के शरीर में खिलता है, लेकिन हर औदारिक शरीर में खिलेगा नहीं। केवल करभूम के नर पर्याय के कीचड़ में ही पैदा होगा, बाकी में नहीं। कीचड़ तो है। इसी प्रकार ये बताएं कितने रहस्यपूर्ण सिद्धांत है कि मनुष्य पर्याय प्राप्त हुआ, भूभूमि वालों को वज्र से नारासन है, सब कुछ है, फिर भी वे संयम के धारक नहीं बन सकते। और 850 मिलेज खंड है, सब नर मनुष्य हैं, लेकिन वहां पर धर्म है ही नहीं, शून्य है। बताओ, वहां संयम की बात ही दूर हो गई। भले ही चक्रवर्ती जाता है, वो युद्ध करने के लिए जाता है, नहीं कि धर्म प्रमाण के लिए करने जाता है। अब देखिए इतने सारे 800 कर्म मिलेज खंडे उनमें भी नहीं है, भूभूमि भी नहीं है। औदार शरीर वाले कितने हैं, 3 लोक में एक इंद्रिय आदि फैले हैं, कोई काम के नहीं। बताओ, ये औदार शरीर की विशेषता तो वह ऐसा आज भी हमें प्राप्त हुआ है कि पंचम काल में भी इस उत्कृष्ट धर्म का लाभ हमें मिला है, जो अपने अपने भावों के हिसाब से ग्रहण कर रहे हो आप लोग। तो ये मैं एक बता रहा हूं कि यह मार्ग सम्यक दर्शन बहुत ऊंची चीज है। भगवान के दर्शन करने से, देखिए वहां पर भगवान के सामने कोई कषाय नहीं कर सकता, लड़ाई भिड़ाई नहीं कर, भले ही शास्त्र के गद्दी पर बैठ कर लड़ सकता है, लेकिन भगवान के सामने तो वह कोई लड़ नहीं। ऐसे उपदेश दे रहा है कि वह शांत हो जाओ। और ये भाषा आजकल हम ज्ञानी बन करके चल रहे हैं कि कई प्रकार की भाषा को समझ रहे हैं, आदि, लेकिन उसका तात्पर्य हम समझ नहीं पा रहे, शब्दों में उलझते जा रहे हैं। वास्तविक तो ये है, पशु पक्षी भी जिसको स्वाध्याय करते क्या वे नहीं, फिर भी वे संवेदन को प्राप्त कर चुके। और हम लोग इतने बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद भी संवेदन का कोई पथियारा नहीं है, और हम ऐसे कार्य कर रहे हैं जो कि धर्मात्मा होकर के भी हम इसको कषाय से मुक्त नहीं हो पा रहे। क्रोध कर रहे हैं, मान कर रहे हैं, मायाचार कर रहे हैं, लोभ कर रहे हैं, आदि आदि कर रहे हैं, लेकिन वे नहीं कर पा रहे। स्वयंभू रमन द्वीप में और समुद्र में जो रागो मच्छ 1000 योजन वाला है, तो वह भी पंचम गुण का धारी बताया षटखंड आगम ग्रंथों में। बताओ, और असंख्यात पशुएं क्या है, पंचम गुण के धारी हैं। और वे कौन उपदेश दे रहा है वहां पर, कौन जा रहा है वहां पर, कौन मुनि महाराजा का दर्शन हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। फिर भी देखो कैसा उनका परिणति है, कैसे कैसे वस्तु का परिणाम है, कैसे कैसे कर्म है, क्या है। ये बहुत ऊंची चीज, जो कि ये आज हम लोगों को सब उपलब्ध है, फिर भी हम
फिर भी कहते हैं हाँ कुछ और सुनाओ, क्या सुनाई जाए? हाँ, क्या सुनाई जाए बताओ? वही सब कर्म सिद्धांत पर विश्वास नहीं पा रहा, ऐसे कर्म के बिंब के पास आइए और आप भाव भक्ति के साथ उनकी गुणानुवाद करिए, कीर्तन गाइए आदि करें, तो असंख्यात गुणी निर्जरा का कारण अनन्य है श्रावकों के लिए, इससे और कोई नहीं है। क्योंकि आप लोग कुछ त्याग करने पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन ये बात कही गई है। षटखंडागम से महाग्रंथ आप लोग पढ़ नहीं सकते, लेकिन वहां पर भी आप लोगों को याद किया है और एक सूत्र दिया है। क्या सूत्र दिया? सावय धम्मो चहुयो दानम पूजा शील वासु। क्या ये सूत्र में बताए? 4 ही चीज है, दान करना, दानम पूजा शील वासु, दान करना चाहिए, पूजा करना चाहिए और शील का पालन और उपवास करना है। उपवास ठीक है, उपवास अर्थात अलग अलग हिसाब से, ये 4 यदि पालन करते हैं तो पंचम गुण के धारी हो जाओगे आप, और एक भोग के बाद मुझसे भी पहले आप मोक्ष जा सकते हो। बात यह है सिद्धांत, मुनि बनने कोई बात नहीं, लेकिन ये सिद्धांत बताता है कि यहाँ बैठी हुई मक्खी हमसे भी पहले जा सकती है। परिणति है, कौन सी पर्याय कौन से क्या प्राप्त हो जाए ये मत सोचो कि मुनि से हो फलाना ऐसा। ठीक, भावों को उज्जवल बनाइए, और ये उज्जवल बनाने के लिए ये साधन आपको मिले हैं। इन्हीं साधनों के द्वारा अनंतानंद आत्माओं ने आत्म कल्याण किया है, इससे बढ़कर और कोई बात नहीं है। लेकिन आज कैसी बुद्धि है, आयतों के द्वारा ही बंद होना ये उपदेश देने लगे हैं। हाँ, भगवान के पूजन करने से, दान करने से, आदि करने से बंद होता है, तो फिर निर्जरा किससे होती बताइए? पाप करने से होगा? बताओ यह क्या होगा? उन्हीं की वाणी सुनकर उन्हीं को सुना रहे हो, बड़ी विचित्रता है। कर्म ज्ञान कर्म का चोपचम तो हुआ, लेकिन उसका सम्यक नहीं है ये। बताओ, पशु पक्षी प्राप्त कर रहे और कर रहे हैं। महापुराण पढ़िए, उसमें 4 पशु खड़े हैं। हाँ, एक रिद्धिधारी मुनिराज के आहार हो रहा है जंगल में, और देखकर अनुमोदन कर रहे हैं। हाँ, और वे भोग में चले गए। बताओ, उन्होंने आहार नहीं दिया, और हम आहार दे रहे हैं कि, लेकिन भावों में कलुषता है, कलुषता मिट नहीं रही है। शेर, नेवला, बंदर और जंगली सूकर, ये चारों ने ऐसा वैर त्याग करके क्या किया? अनुमोदन किया। जिसके आहार देने वाला तो भोग में गया, लेकिन ये भी चले गए। बड़ी विचित्र है। आप सोचो तो युनिवाणी क्या बोल रही है। हम आप सोचो हो, एक पशु भी इतना शुद्ध निर्मल भाव कर सकता है। एक वितरागी के सामने जाते ही अपने कलुषित परिणाम भी शांत हो जाते। इसलिए बिंब की स्थापना की जा रही। 1000 प्रतिमाओं का जो विराजमान कर रहे, देखते ही बस आपकी जो अनंतकालीन जो कर्म है बंदे, शांति को प्राप्त होगा। जिसका लक्ष्य मुक्ति प्राप्त करना है तो अवश्य प्राप्त करेगा। अब जिसी का है ही नहीं तो कुछ न कुछ आलोचना करेगा। बात कर्म का उदय चल रहा है। आज तक हम लोगों ने यही करते आए, इसलिए इस धरती पर हैं, समझे। आज इस कलिकाल में भी कुछ हमें ऐसे पुण्यार्जन पूर्व में किया, जिसके फलस्वरूप ये हमें मिला। आज आंखें खुली हैं, लेकिन आज खुलने के बाद भी यदि हम उस तरफ पर ध्यान नहीं देते हैं तो देखिए, छत्तीसगढ़ में आचार्य महाराज आए, बताओ, लेकिन आप लोगों का पुण्य, इस पुण्य के कारण आपका पुण्य हमको बुलाता है। आपके पास इतना पुण्य है कि आचार्य महाराज यहाँ आ गए। हाँ, लौट के आ रहे हैं। हाँ, तो बात क्या है? आप लोगों का पुण्य। अरे भगवान को तो आप ये कर सकते हो ना। महावीर भगवान का विपुलाचल पर्वत पर बार बार आया। क्यों आया? वहां के आत्माओं का इतना आकर्षण, ऐसा मैग्नेट तो खींचता। इसी प्रकार यहाँ के लोगों ने भी ऐसा पुण्यार्जन किया। एक जगह पढ़ा था, इस उपयोग करो। आचार्य महाराज इसी सिद्धांत से चलते हैं। क्या? मैं हिंगोली चतुर्मास कर रहा था, वहां पर एक पंक्ति लिखी हुई थी। क्या है?
ऐसा मेहनत खामोशी से करो, ऐसा मेहनत खामोशी से करो, सफलता शोर मचाए। क्या? ऐसा मेहनत खामोशी से करो। हम पहला से क्या करते हैं? प्रदर्शन करते हैं, इसलिए सफलता नहीं मिल पाती। गंभीरता के साथ, लगन के साथ आप खामोशी से करोगे, अवश्य अपने आप आपका जो मेहनत का सफलता अपने आप दिखाई देगी। दिखने की जरूरत, दिखाने की जरूरत नहीं। क्या? धर्म जो है दर्शन के लिए है, प्रदर्शन के लिए नहीं। क्या? क्या? दर्शन के लिए है, प्रदर्शन के लिए नहीं है। तो इसलिए खामोशी से करो। आचार्य महाराज जो भी काम करते हैं, गुप्त करते हैं, अपने आप क्या अभिव्यक्त हो जाता है, कहने की जरूरत नहीं। जिन जिन व्यक्ति करते हैं, आप देखिए दीक्षा देने से पहले पम्पलेट छपाओ, फलान करो, कुछ नहीं। जिसका जैसा पुण्य होगा वैसा होगा। आज हमने पम्पलेट छपा दी और वो कर्म का उदय ऐसा आया, आ नहीं पाए तो क्या करोगे? ये पहले देखो ख्याल। आचार्य हमारे कभी भी विहार करते कह के नहीं जाते। क्यों? मैं किसी से बंधूंगा नहीं, मैं बंधा हूं 6 आवश्यक से, और किसी से बंधा नहीं हूं। मैं आगम से बंधा हूं, और किससे बंधू मैं? जिसके द्वारा मेरा लक्ष्य की प्राप्ति हो उससे मैं बात करो। जिसके पीछे सत्य महाव्रत है। आज मैंने बोला कार्यक्रम में आऊंगा, नहीं आ पाए तो क्या करोगे? आपका कुछ कर्म का उदय आया, कार्यक्रम ही नहीं हुआ तो मैं क्या करूं? और मेरे कर्म का उदय आया तो मैं नहीं आ पाऊं तो क्यों करूं? इसलिए संभावना, ये संभावना में सब समाहित है। अभी वही हुआ। मैं हिंगोली में था, 10-12 व्यक्ति आ गए, एक पंचकल्याण करने का था। भैया यहां से आचार्य से आशीर्वाद लिया, सब कुछ किया, पंपलेट में छपाए, लेकिन छपाओ नहीं, फोटो के पीछे मत पड़ो। ये इतना लेकर संभावना। अब संभावना का भाव ये देखो, यहां आ गया मैं। बताओ, यहां का पुण्य था, वहां का योग नहीं था, वहां छोड़ करके आया। इसलिए महावर्ती को प्रति समय सतर्क रहना चाहिए। यदि आप लोग जैसे हम लोग कर लेंगे तो आप में और हम में क्या अंतर रहेगा? बताओ। वचन के पक्के होना चाहिए, वो होना चाहिए। किसी से प्रभावित नहीं, बस अपने महाव्रतों के प्रति जागृत रहेगा, तभी प्रभावना होती है, अन्यथा प्रभावना नहीं होती। ये प्रभावना इकट्ठा करना, जनता इकट्ठा हो गई, प्रभाव हो गई, ये गलत है। ये भावों में परिवर्तन आना ही क्या प्रभावना है। भावना के अनुसार प्रभावना हुआ करती है, कि दिखाने की चीज नहीं है, ये तो अंतरंग की चीज है। तो धर्म जो है प्रदर्शनात्मक नहीं है, दर्शनात्मक है। इसलिए एक बार में आप दर्शन करो तो आपका जीवन कल्याणमय होगा। बोलिए चंद्रपुर भगवान की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सुख सिद्धि चिंतामणि चिंतित वसुदाने पावंद मानस ममास देवे। बोलिए द्वादशांग जनवाणी माता की। एक सभी के लिए सूचना, कल 11 फरवरी रविवार दोपहर 2 बजे से पुरस्कार वितरण समारोह है। प्रतियोगिता आयोजित की गई थी वतन की कमान। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से भारत